हाय फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट जी 4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी एलडीसी स्टेनो का प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि जेएसएससी सीजीएल और एलडीसी स्टेनो में एलडीसी स्टेनो में ज़्यादा प्रश्न आएंगे जो है आपको कंप्यूटर के, और जेएसएससी सीजीएल में आपको 20 प्रश्न आएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है? यदि मेमोरी चिप वोलाटाइल हो तो, क्या बोल रहा है? यदि मेमोरी वोलाटाइल हो तो, मेमोरी चिप जो है वोलाटाइल हो तो क्या होगा? एक एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज किया जाए। बी है इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। सी है इसका प्रयोग केवल डेटा स्टोरेज के लिए किया जाएगा। और डी है इसका प्रयोग डाटा को रीड और राइट दोनों के लिए किया जाएगा। तो इसका क्या सा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, वोलाटाइल जो होता है चिप, उसमें अगर आप पावर बंद हो जाता है तो उसके जितने भी डेटा है जो है, आपको करंट डेटा जो है ऑफ कर दिया जाए तो जो है कोई कंटेंट जो भी काम कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, यानी पावर चला जाए या फिर ऑफ कर देते हैं तो जितना भी कंटेंट काम कर रहे हैं वो सब चला जाएगा। उसी को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अगला प्रश्न है 92 में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां का पता लगाने का प्रोसेस है। क्या है? डैश सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों का पता लगाने का प्रोसेस है। ए कंपाइलिंग, बी असेंबलिंग, डी इंटरप्रेटिंग और डी डिबगिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ए कंपाइलिंग। क्या हो जाएगा? ए कंपाइलिंग। अगला प्रश्न है कियोस्क। क्या है? कियोस्क संगठित, कियोस्क क्या है वो पूछ रहा है यहाँ पे। कियोस्क डैश ए संगठित और प्रस्तुत डेटा को प्रकार होता है जिसकी अतिरिक्त कीमती वैल्यू स्वयं डेटा से भी ज़्यादा होती है। बी एकल एकीकृत सर्किट पर माइक्रोस्कोपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का संयोग करता है जो सॉफ्टवेयर अनुदेशों के अनुसार बिट्स का प्रोसेसिंग करता है। सी दिया हुआ है एक कंप्यूटर स्टेशन होता है। क्या है? एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाएं उपलब्ध कराता है। डी है कंप्यूटर के प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग प्रणाली का वर्णन करता है। तो कियोस्क जो है क्या दिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। एक कंप्यूटर स्टेशन होता है जो जनता को विशिष्ट और उपयोगी सूचना और सेवाओं को उपलब्ध कराता है। कियोस्क का यही काम है। अगला क्या बोल रहा है? सी डी रोम। क्या है? सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू में क्या फ़र्क है? सी डी रोम और सी डी आर डब्ल्यू में क्या फ़र्क है? ए वे एक ही हैं लेकिन केवल क्या दिया, केवल भिन्न भिन्न विनिर्माणकर्ताओं द्वारा दो भिन्न शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बी है सी डी रोम को लिखा जा सकता है और सी डी आर डब्ल्यू को नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है। सी डी आर डब्ल्यू को लिखा जा सकता है और सी डी रोम को केवल पढ़ा जा सकता है, ये सही है। सी डी रोम से ज़्यादा सूचना संग्रहण की क्षमता सी डी आर डब्ल्यू की तुलना में है। तो इसका क्या है आंसर? इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? यही सही आंसर है। सी डी आर डब्ल्यू को लिखा जा सकता है और सी डी आर डब्ल्यू को केवल पढ़ा जा सकता है, बाकी जो है वो आपका गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 95। क्या दिया हुआ है? एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 95 में। सीपीयू का वह भाग है, सीपीयू का वह भाग है जो प्रोग्राम को एक्सेस और डिकोड करता है। सीपीयू का वह भाग है जो प्रोग्राम को एक्सेस और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है। वह डाइस है। क्या है? ए रुए, बी नियंत्रित इकाई, सी मेगाहर्ट्ज और डी मदरबोर्ड। तो सीपीयू का भाग कौन सा भाग है फ्रेंड? जो प्रोग्राम को एक्सेस और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणाली घटकों को उसके प्रवाह को समन्वित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नियंत्रित इकाई, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है 96। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को डैश कहते हैं। ए कंचे, बी अनुदेश सेट, सी सोर्स कोड और डी वर्ड साइज। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं तथापि प्रोग्राम के मानवीय वाचक रूपांतर को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा सी सोर्स कोड। क्या हो जाएगा? सोर्स कोड। अगर आपको आंसर पता होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर और उसका ऑप्शन वो जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है 97 में। क्या दिया हुआ है कि जब किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है
जब किसी प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है तो क्या हो जाता है, वो पूछ रहा है। ए, तो प्रेजेंटेशन का सभी साइड उसी फाइल में सेव होती है। क्या बोल रहा है, जो प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडें उसी फाइल में सेव होती है। सही है, उसी फाइल में सेव होती है। दो क्या दिया हुआ है बी में, तो दो फाइलें बनाती है। क्या होता है, तो दो फाइलें बनाती है, एक ग्राफिक्स के लिए और एक कंटेंट के लिए। बिल्कुल गलत है, दो फाइल कभी नहीं बनाते हम लोग सेव करने के लिए। तीसरा क्या दिया हुआ है, दो तो प्रत्येक स्लाइड के लिए एक फाइल बनाई जाती है। ये भी गलत है। प्रत्येक एनिमेशन या ग्राफिक्स के लिए फाइल बनाई जाती है, नहीं। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, किसी भी प्रेजेंटेशन जो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक सिर्फ का एक ही फाइल में सेव होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 98 में क्या दिया हुआ है, डैश फाइल और फोल्डर को, डैश जो है क्या है, डैश फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करता है तथा कंप्यूटर के कार्य को आगे बढ़ाता है। कौन जो है ऐसा जो फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करता है और कंप्यूटर के कार्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें फाइल हायरार्की के भीतर ही एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाने में सुविधा होती है। ए, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी, विंडोज़ एक्सप्लोरर, सी, माई कंप्यूटर, सी, फोल्डर्स मैनेजर। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला प्रश्न है 99 में क्या दिया हुआ है कि आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, क्या दिया हुआ है, आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस है। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस है, इसे पता लगाने की सामान्य विधि क्या है, इसे पता लगाने की सामान्य विधि क्या है। ए, सीडी रोम से गेम को इंस्टॉल करके। क्या हम लोग सीडी रोम, अगर हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क में वायरस है तो क्या हम लोग सीडी रोम में गेम को इंस्टॉल करके उसका जो वायरस को भगाएंगे, बिल्कुल नहीं। मोबाइल फ़ोन से कंप्यूटर में पिक्चर को अपलोड करके। क्या मोबाइल फ़ोन से हम लोग कंप्यूटर में पिक्चर अपलोड करेंगे तो इसका जो वायरस है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ईमेल खोलकर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका तीनों ऑप्शन गलत है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 100 नंबर में क्या दिया हुआ है, मेमोरी जिसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहते हैं, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम भी कहते हैं, वो क्या होता है। ए, में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जिससे प्रोसेसिंग होती है। बी, दिया हुआ उपयोग के लिए उपलब्ध प्रोसेसिंग से परिणत सूचना बनाती है। और डी है, डाटा प्रोग्राम कमांड और यूजर रिस्पांस को कंप्यूटर में एंटर होने देती है। और डी है, डैश में इलेक्ट्रॉनिक्स घटक होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। तो रैम क्या होता है, यही आपको आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। डैश में इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं, यानी रैम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो डेटा स्टोर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। आपको सारा पीडीएफ जो है एक साथ, यानी कि जीके, उसके बाद साइंस, कंप्यूटर और झारखंड जीके, मैथ, रीजनिंग, सारा का प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करके 1 बाय 1 डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला है क्या दिया हुआ है 101 में, किसी प्रोग्राम में एरर्स, क्या है, किसी प्रोग्राम में एरर्स यानी गलती, एरर्स को ठीक करने को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्राम में एरर्स की ठीक करने की को क्या कहते हैं। ए, डिबगिंग, बी, बगिंग, सी, रेक्टिफाइंग और डी, मॉडिफाइंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए, डिबगिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, यानी कि अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो फास्ट चाहिए, या फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो स्लो चाहिए, या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, ताकि आप जो है हम कोशिश करेंगे कि आपके हिसाब से ही चले। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ और चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि इस तरह के वीडियो बनाइए सर, इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बनाऊँ। अगला क्या दिया हुआ है 102 में, असेंबलर। क्या दिया हुआ है, असेंबलर का प्रयोग डैश में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। असेंबलर का प्रयोग क्या है, डैश में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। किसको जो है ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। ए, लो लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को, या फिर मशीन लैंग्वेज को, या सी, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को, या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर का प्रयोग जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 103, एक ही प्रोसेसर, क्या दिया हुआ है, एक ही प्रोसेसर को प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में साथ साथ दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता डैश होती है। क्या होती है, एक ही प्रोसेसर को
प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में साथ साथ दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता डैश होती है। ए मल्टी प्रोसेसिंग, बी मल्टीटास्किंग, सी मल्टी प्रोग्रामिंग और डी मल्टी एग्जीक्यूशन। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हो जाएगा सी मल्टी प्रोग्रामिंग। इसे क्या कहेंगे हम लोग? मल्टी प्रोग्रामिंग कहेंगे। अगला है 104। क्या दिया हुआ है 104 में? कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना है। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य डाटा को डैश में बदलना है। किस में बदलना है? ए सूचना में बदलना है, बी टैबलों में बदलना है, सी फाइलों में बदलना है और डी ग्राफ्स में बदलना है। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सूचना। कंप्यूटर प्रोसेस की बुनियादी लक्ष्य को डेटा को सूचना में बदलना है। अगला प्रोसेस क्या क्वेश्चन है 105 में? डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी। डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी यानी कि जो प्रिंट किया हुआ कॉपी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। डैश है क्या है? हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। क्या उसको हम लोग जो प्रिंट करते हैं यानी कि प्रिंट आउट निकालते हैं उसको हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। फ्लॉपी में स्टोर होती है? बिल्कुल भी नहीं। सी होगा सीडी में स्टोर होती है? बिल्कुल भी नहीं। प्रिंटर पर प्रिंट होती है? हाँ बिल्कुल सही है। हार्ड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट्स का हार्ड कॉपी जो होता है वो क्या होता है? प्रिंटर में प्रिंट होती है, तभी तो हम लोग के पास जो है हार्ड कॉपी आती है। अगला प्रश्न है 106। निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है यानी कि इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है वो बताना है। प्लॉटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। बी प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। सी स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है और डी मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी स्कैनर। स्कैनर जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है 107। स्पेशल टास्क। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? ए इंसर्ट डिलीट, बी कंट्रोल शिफ्ट, सी लेफ्ट एरो राइट एरो, डी पेज अप पेज डाउन। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आपकी भी जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगी। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप कमेंट करके आंसर बताते रहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी कंट्रोल और शिफ्ट। स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ किन कुंजियों का प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल और शिफ्ट। अगला है 108। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? किस भाग को हम लोग कंप्यूटर के छू और महसूस कर सकते हैं? ए प्रोग्राम। क्या प्रोग्राम को हम लोग छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपको आंसर पता नहीं होता है फ्रेंड्स तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन के थ्रू हम इसका आंसर मानने की कोशिश करेंगे। तो प्रोग्राम को हम लोग बिल्कुल छू नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर को हम लोग छू सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सी हार्डवेयर, चलिए हार्डवेयर को हम लोग छू सकते हैं। और डी आउटपुट, तो आउटपुट क्या है? आउटपुट में हम लोग छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आउटपुट को भी हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी हार्डवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम लोग आसानी से छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि हार्डवेयर में बहुत सारे सामान होते हैं, कुछ भी को छू सकते हैं और हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ है। अगला है 109 में। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं। क्या करते हैं? एकत्र करते हैं, एक जगह करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डाटा डैश करने देते हैं। क्या करने देते हैं? ए प्रेजेंट, बी स्टोर, सी इनपुट और डी सी आउटपुट है और डी इनपुट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो क्या बोला है? कंप्यूटर डेटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं का डेटा इनपुट करने देते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इनपुट करने देते हैं। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है बताना है। ए सीडी रन ऑन मेमोरी, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या दिया हुआ है? बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कॉल्स पावर अप और डी क्रिएट प्रोग्राम यूज़र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है समझने के लिए, क्योंकि सीपीयू अगर कोई कंप्यूटर थोड़ा सा भी जानकारी हो तो सीपीयू का फॉर्म आपको जरूर मालूम होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।